इस वीडियो में आगे का पढ़ते हैं। पहले का चारों पार्ट जरूर देख लें। आज अरब यात्रियों के वृत्तांत से मिली जानकारी को देखेंगे। अरबी लेखकों में अल-बरूनी, अल-बिलादुरी सुलेमान, अल-मसूदी, हसन निजाम, फरिश्ता, निजामुद्दीन इत्यादि मुसलमान लेखक हैं, जिनकी कृतियों से भारतीय इतिहास विषयक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अल-बरूनी, इसका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बरूनी था। इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म खीवा में हुआ था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषाओं का अच्छा झांता था। यह सत्य का हिमायती था। इसने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद, भारत की खोज में यहाँ के निवासियों की तत्कालीन दशाओं का वर्णन किया है। इब्न खुर्दाव, इसने नवीं शती के ग्रंथ किल्बुल मसालिक वल ममालिक में भारतीय समाज तथा व्यापारिक मार्गों का विवरण दिया है। अल-मसूदी, इसने अपने ग्रंथ मुरूरत जहाब में तत्कालीन भारतीय समाज का सजीव चित्रण किया है। सुलेमान, इसके विवरण से प्रतिहार एवं पाल राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मीर मोहम्मद मसूम के तारीख-ए-हिंद से सिंध देश के इतिहास तथा मोहम्मद बिन कासिम की सफलताओं की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के लिए पुरातत्व साक्ष्य से मिली जानकारी को देखेंगे। पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं: अभिलेख, मुद्रा एवं स्मारक। तो शुरुआत अभिलेख से करते हैं, यानी किस अभिलेख से भारत के बारे में क्या जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं। प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों का महत्व अधिक महत्वपूर्ण है। इनका महत्व साहित्यिक साक्ष्यों से अधिक है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं एवं ताम्रपत्रों पर खुदे जाते थे। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजाकोई से प्राप्त अभिलेख है, जिसमें हिती नरेश सप्पिलुल्युमा तथा मितन्नी नरेश मतिवाजा के बीच संधि का उल्लेख है। बोगजाकोई अभिलेख एशिया माइनर लगभग 1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है, जिसमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य के नाम मिलते हैं। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर, विदिशा, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौहगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य 510 ईस्वी के एरण अभिलेख सेनापति भानु गुप्त की पत्नी से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अब देखते हैं मुद्रा से भारतीय इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। मुद्रा के बारे में जानने से पहले आपको महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में बताता हूं। हाथी गुम्फा अभिलेख, ये तिथि रहित अभिलेख है। यह अभिलेख खारवेल राजवंश के राजा कलिंग नरेश के समय का है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, यह यवन वंश के राजा रुद्रदामन के समय का है। ऐसे ही नासिक अभिलेख सातवाहन वंश और राजा गौतमी बलश्री, ऐहोल अभिलेख वंश चालुक्य राजा पुलकेशीन द्वितीय, प्रयाग स्तंभ अभिलेख वंश गुप्त राजा समुद्रगुप्त, मंदसौर अभिलेख वंश मालवा राजा यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख वंश प्रतिहार राजा भोज भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख वंश गुप्त राजा स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख वंश सेन वंश राजा विजयसेन के समय का है। अब मुद्रा से अगले पार्ट में देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास की क्या क्या जानकारी मिलती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी, शेयर भी। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।